हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में आज पढ़ेंगे आपका मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कौन कौन से कर्तव्य है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए और किन किन आर्टिकल्स में इनका वर्णन किया गया। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए आज के इस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और ये इतना लंबा समय क्यों लगा दोस्तों? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता जो थे, संविधान निर्माती सभा के जो सदस्य थे, वो उन्होंने कई संविधानों का गहन अध्ययन किया और इस गहन अध्ययन के पश्चात अलग अलग देशों के संविधान का अनुकरण करते हुए अलग अलग चीज़ों को शामिल किया। जैसे नागरिकता जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व की अगर हम लोग बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार जो है आपका भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, और इन मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों कि ये जो आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय आपको भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। तो आपका मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो आपको सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, ये कई पार्ट में बटा हुआ है। तो यहाँ से आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान का भाग नहीं है, यह याद रखिए हमेशा। इसे जो है आपका 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। तो इसके तहत जो है मूल कर्तव्य को भाग 4 यानी 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व इसके क में जोड़ा गया, 4 के क में। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 51 का ए यानी 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है आर्टिकल में। तो 51 के ए में क्या किया गया दोस्तों? आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया आपका 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है दोस्तों मूलभूत कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया था, और यह जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। और आरंभ में जो है दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति ने यानी कि 8 मौलिक कर्तव्य जो है बताए अपनी सिफारिश में, अपनी रिपोर्ट में, किंतु संसद ने क्या किया कि 2 मूल कर्तव्य अपनी तरफ से जोड़ दिया। तो आरंभ में 1976 में जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए तो 10 मौलिक कर्तव्य आपके शामिल किए गए, किंतु आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में। तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों भारतीय संविधान में? तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य है, किंतु स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सुझाए? तो 8 सुझाए, और संसद ने अपनी तरफ से 2 जोड़ करके कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए। तो अगर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो आपका 8 हो जाएगा, और अगर 1976 के यानी जो संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य कितने शामिल किया गया यह पूछा जाए तो आपका 10 हो जाएगा। और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आपको उसका उत्तर 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज़ करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। तो दोस्तों 1976 के संविधान संशोधन, जो कि 42वां संविधान संशोधन है, जिसे मिनी संविधान में हम लोग जानते हैं, इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में। और इस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत संविधान का पालन करने, इसके आदर्शों तथा संस्थानों का सम्मान करने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने, और स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन आदर्शों विचारों ने प्रेरित किया उनका सम्मान करने वाले प्रावधान शामिल किए गए।
तो जिस प्रकार भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए दोस्तों आपका भाग 3 में, उसी प्रकार जो है भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए आपके भाग 4 के क में। यानी मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए। हाँ, लेकिन मूल अधिकार जो है आपका न्यायालय में प्रवर्तनीय है, किंतु मौलिक कर्तव्य के लिए कोई बाध्यता नहीं है। यह स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से आप इसको पालन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप पालन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, किंतु इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो आपका 1976 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके तहत जो है आपका निर्धारित किया गया, संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों 1975 में इंदिरा जी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी, और उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो सार्वजनिक संपत्ति थी वहाँ उसका बहुत ज़्यादा जनता के द्वारा जो है नुकसान किया गया। यानी जगह जगह जो है आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, आगजनी हो रही थी। तो बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर जो है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया। तो वहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जो है यानी कि निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए जाने चाहिए, ताकि यानी एक तरह से दिशा निर्देश कह सकते हैं कि आपको भारतीय नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य बनते हैं, आपको किस तरह के कार्य करने चाहिए, किस तरह के नहीं करने चाहिए। इसका निर्धारण के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का निर्णय लिया गया, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्षता में यह जो है कमेटी गठित की गई, और 1976 में उनकी अनुशंसा यानी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही जो है मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार जो आदर्श है उसको हम लोग मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। और आरंभ में यानी 1976 में मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत, उसमें जो है 10 जो है मौलिक कर्तव्य शामिल थे। और स्वर्ण सिंह समिति की बात करें यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें जो है 8 ही जो है मौलिक कर्तव्य बताए गए थे, सुझाए गए थे, किंतु संसद ने 2 अतिरिक्त मूल कर्तव्य अपनी तरफ से जोड़े थे। इस प्रकार से 10 मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में हो गए आपका 1976 के संशोधन के द्वारा। किंतु 86वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2002 में, तो उसके तहत जो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तभी मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, तो 11 मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है हमारा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, किंतु अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 10 + 1 = आपका 11 हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो 1976 में समाविष्ट किए गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। तो दोस्तों भाग की हम लोग अगर बात करें तो भाग 4 में शामिल किया गया। 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 4 में क्या है दोस्तों, 4 में है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क में आपका क्या हो गया, यानी मौलिक कर्तव्य।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में हो गया। राज्य के जो मौलिक कर्तव्य है नागरिकों के वह 4 के क में है। अगर आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों 51 का ए में हो जाएगा, यानी 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और 51 का ए में हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। तो भाग की बात करें दोस्तों तो 4 में यह जोड़ा गया था। 4 में क्या है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क कहिए या ए कहिए इसमें जोड़ा गया आपका भाग 4 के क या 4 का या आर्टिकल की बात करें तो 51 का ए कहिए या 51 का क कहिए। तो ये आपका भाग हो गया 4 का आर्टिकल 51 ए या क। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। वही पूछ लिया गया दोस्तों, 51 का ए कहिए या क कहिए। तो भाग की बात करें तो 4 का क और आर्टिकल की बात करें तो 51 का क या ए। तो 4 के क भाग और आर्टिकल 51 क या ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल की गई है आपका 1976 में। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो दोस्तों वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, किंतु 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। किंतु स्वर्ण सिंह यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो उन्होंने जो है 8 ही जो है मौलिक कर्तव्य यानी 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की, किंतु 2 मौलिक कर्तव्य संसद ने अपनी तरफ से जोड़े। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है आपको भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है दोस्तों, तो आपका विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। यानी जो 1975 में जो आपातकाल लगी थी दोस्तों उस दरमियान जो है बहुत सारी टूट फूट आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान किया गया था। तो उसी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय नागरिकों को एक दिशा निर्देश के तौर पर मौलिक कर्तव्य दिए गए, ताकि उन्हें अपने जो कर्तव्य है राज्य के प्रति राष्ट्र के प्रति सार्वजनिक संपत्ति के प्रति वो कैसे हो उसका निर्धारण हो सके। तो उसी के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो दोस्तों संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य है वह सभी नागरिकों के लिए है, यानी भारत के जो भी नागरिक है उनके लिए क्या है दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। किंतु ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों बाध्य नहीं है, यानी कि आप यह स्वेच्छा से जो है आप इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपका कानूनी कोई भी बाध्यता नहीं है। तो इसको भी मूल रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि मौलिक कर्तव्य बाध्य नहीं है, यानी इसके पालन करने का जो यानी स्वेच्छा पर यह पालन करते हैं नागरिक इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, इसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51A में जो है यह संदर्भित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित यह आर्टिकल है 51A। तो इसी में यह जो है बात कही गई है, यह निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है।
तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों, यह बताना है हमें। तो करों की अदायगी जो है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन और समाज का आज्ञा पालन, ये सब क्या है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। करों की अदायगी शामिल है, और करों की अदायगी जो है आपका शामिल नहीं है आपके मौलिक कर्तव्य में। तो ये आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों, यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी संविधान का पालन भी मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है आपका यह मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। बाकी आम भाईचारे की भावना को उजागर करना भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना भी क्या है दोस्तों मौलिक कर्तव्य है। सिर्फ राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना जो क्या है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना जो है मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। हिंसा का परित्याग करना भी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। भारत की सार्वभौमिक एकता और अखंडता को क्या करना है बनाए रखना भी जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो आपका धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं। बाकी ए, बी और डी शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो मूल कर्तव्य कौन है दोस्तों, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान करना मूल कर्तव्य में शामिल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना भी मूल कर्तव्य में शामिल है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करना भी क्या है दोस्तों मूल कर्तव्य में शामिल है। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के कर्तव्य शामिल है। तो आर्टिकल की बात करें तो 51 का आपका हो जाएगा, क कहिए या ए कहिए, 51 का ए कहिए या 51 का क कहिए। और भाग की अगर हम लोग बात करें तो 4 का क कहिए कि 4 का ए कहिए। तो भाग 4 के क में शामिल है और आर्टिकल 51 के क में शामिल है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हमें बताना है कि कौन सा जो है भारतीय नागरिकों के कर्तव्य नहीं है संविधान में। तो आइए हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं कि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना। तो ये तो बिल्कुल शामिल है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, तो यह भी जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यह जो है मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी क्या है मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों
ये थे आपके मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न, और इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। आप इसको रट डालिए। इससे संबंधित जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। तो एक बेसिक समझ जो होती है आपको, अगर इन दोनों वीडियोज़ को देखोगे तो आपको मौलिक कर्तव्य की एक बेसिक समझ बनेगी, और आप कभी भी और लाइफ इसको भूल नहीं पाओगे। और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप जो है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हल कर पाओगे। तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इन सारे वीडियोस को देखिए। तो कैसे लगे दोस्तों वीडियो? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।